सुप्रभात सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठंड जो है वो जारी है और उम्मीद है कि 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति तक ये जारी ही रहेगा। तो आप अभी बिल्कुल भी उस उम्मीद में ना रहें कि ठंड अभी ख़त्म होने वाला है। और अभी एक बड़ी खबर आई है कि पटना और मुजफ्फरपुर के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, आप रजाई में दुबक के सो रहे होंगे तो आपको शायद पता न चला होगा। लेकिन उसी कड़ी में कई ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए अपने रजाई से बाहर निकल के कर्मस्थली की ओर जाना होता है। तो उसी कड़ी में मैं भी अपने घर से निकल के अपने कर्मस्थली की ओर जा रहा हूं। तो मुझे लगा कि आपको कुछ सड़क का नज़ारा दिखाना चाहिए। बिल्कुल कुहासे का घना साया जो है वो सड़कों पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसी कड़ी में कई सारी गाड़ियां जो है वो जा रही हैं। तो मुझे लगा कि इसी ठंड में आपसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ पंक्ति आपसे साझा करूं। निराला जी के बारे में आप जानते होंगे, वो बहुत ही मस्त मौला और यायावर तो थे ही, फकीरी और दान बहादुरी में भी उनकी किसी से कोई बराबरी नहीं थी, कोई तुलना नहीं थी। बहुत बड़े दान बहादुर थे। नया रजाई गद्दा भी लेकर रेलवे स्टेशन के भिखारियों को दान कर देते थे और खुद थर-थर जाड़ में कांपते रहते थे। तो उन्होंने अपने अनुभव से कुछ बातें लिखी है जो आपने अपने जीवन काल में अपने पठन पाठन के क्रम में जरूर पढ़ा होगा। उनकी एक कविता है जो भिक्षुक नाम से बहुत मशहूर है। तो मुझे लगा कि उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपसे साझा करूं। वो पंक्ति कुछ इस तरह से है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर, पंक्ति सुनिएगा, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। बाएं से वो मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। फिर से सुनिए, पंक्ति मैं दोहराना चाहता हूं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। बाएं से वो मलते हुए पेट को चलते, बाएं से वो मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, भूख से सूख जब ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। चाट रहे जूठी पत्तल वो भी सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। दुख की ऐसी कई अनकही और लिखित और पठित गाथाएं निराला जी के जीवन से जुड़ी है। जग जानता है कवयित्री महादेवी वर्मा से निराला जी का भाई बहन जैसा रिश्ता था। एक बार वह रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह महादेवी जी के घर पहुंच गए। रिक्शा रुका, दरवाजे के बाहर से चिल्लाए, दीदी जरा 12 रुपये तो लेकर आना। 12 रुपये लेकर महादेवी जी घर से बाहर निकली। पूछा, या तो बताओ भैया, ये सुबह सुबह 12 रुपये का क्या करोगे? निराला जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये 2 रुपया तो रिक्शा वाले को, अब बचे 10 रुपये, ये तुम्हारे लिए। तुमसे राखी बंधवाऊंगा तो देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जीवन जो है वो पूरी तरह से औपचारिकताओं में छोड़ देते हैं। कई बार हम लोग खुल के बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये निराला जी और महादेवी वर्मा जी की कुछ जीवन की अनकही बातें थी जो दिल को छू लेने वाली थी। तो मुझे लगा आपसे साझा करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी लोग ठंड का मजा लेते रहिए और साथ साथ अपने जिम्मेदारी का भी निर्वहन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।